Hello dear students, I am Modiram Chawda and today is my topic on this uniform electric field intensity in a dipole due to acting on torque. What's the main reason that how can derive this question. You can see here all of your students. First you will draw a uniform electric field like as a U. You can see first you will draw uniform electric field by lines and which direction only for you can write E vector. Then after students, distance between two lines of uniform electric field intensity also zero. What's the reason? इसका बड़ा बड़ा रीजन और मोटा मोटा कारण क्या है? क्योंकि इनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है यूनिफॉर्म के अंदर वो हमेशा कैसी होती है? जीरो। क्योंकि सभी के बीच के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है? यहाँ पे सेम है, समान है। इतनी मोटी बात आपको समझ में आती होगी। इसके बाद में क्या करना है? इसके अंदर हमें एक डाइपोल लेना है। क्या लेना है यहाँ पे? डाइपोल, क्योंकि मेन हमारा फोकस किसके ऊपर है? डाइपोल के ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बिल्कुल डाइपोल लेंगे यूं और यहाँ पे रखेंगे माइनस क्यू चार्ज एंड इधर रखेंगे प्लस क्यू चार्ज और इस माइनस क्यू चार्ज पर एक फोर्स एक्ट करता है जो ई के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगा। किसके डायरेक्शन के अंदर लगेगा? ऑपोजिट। ऐसे F1 वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर एंड प्लस क्यू चार्ज पर जो प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है इसके सेम डायरेक्शन के अंदर यानी कि ई के सिमिलर डायरेक्शन के अंदर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। जैसे मैं आपको बताऊं यूं, तो F2 वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई। डियर स्टूडेंट्स, यू डू नॉट हैव एनी एजिटेशन। यदि आप में से किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर लिख कर दे सकते हो। देन आफ्टर हमें ये पता करना है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना है बेसिकली। तो हम यदि फोर्स निकालने का प्रयास करें तो आपको लग ही रहा होगा कि इनका जो मैग्नीट्यूड है और इसका भी जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है कैसा है? यहाँ पे सेम। तो टोटल फोर्स यदि मैं देखूं F टोटल, तो मैं कैसे देखूंगा? F1 वेक्टर माइनस F2। माइनस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि माइनस करने का मेरा एक रीजन है, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे यदि मैं क्यू ई वेक्टर माइनस क्यू ई वेक्टर लिखते हैं तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा? जो फोर्स आएगा मित्रों वो फोर्स कितना आ जाएगा? यहाँ पे जीरो। कितना आ जाएगा? यहाँ पे जीरो। कितना आ जाएगा मित्रों? यहाँ पे जीरो आ जाएगा। यदि ये फोर्स जीरो है, क्या है यहाँ पे? फोर्स जीरो। तो फोर्स जीरो होने के बाद में हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे? थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ पे थोड़ा फोन आ गया था, थोड़ा देखें। अब इसके बाद में अब क्या है कि यहाँ पे टोटल फोर्स जीरो आ गया है और जीरो आ जाने के बाद में हमें अब ये पता करना है कि यदि मैं इसको रोटेशन करवाऊं इस डाइपोल का, तो डाइपोल का जो रोटेशन होता है वो किसके अलाउंड होगा? तो बिल्कुल हम थीटा कंसीडर कर सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा? थीटा। थीटा कंसीडर करता हूँ तो मैं क्या करूँगा? इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ मैं और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा पॉइंट बी, बांग्लादेश। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि यदि इसको रोटेशन करवाना है, इसको AC को, तो मुझे क्या करना होगा? एक फोर्स की नीड होगी, एक रोटेशनल फोर्स की नीड होगी। जो रोटेशनल फोर्स होगा वो कौन सा होगा हमारे पास? यहाँ पे टॉर्क। कौन सा लगेगा? यहाँ पे टॉर्क लगता है। ठीक है। टॉर्क क्या लगता है यहाँ पे? टॉर्क को हम मोटा मोटा रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे टाउ से। यदि मैं इसको टाउ से रिप्रेजेंट करूं तो टॉर्क कहता है एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है एक तो उसका मैग्नीट्यूड क्या लगता आ रहा है? यहाँ पे क्यू ई आ रहा है।
कितना आ रहा है यहाँ पे QE आ रहा है। दूसरी बात, जो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसका मैग्नीट्यूड यानी कि BC क्या लेना है हमें BC। अब पर्टिकुलर वे से मुझे क्या करना है, यहाँ पे BC निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे BC, तो मैं BC को कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC को निकालने के लिए हम कंपोनेंट्स के रूप में साइन थीटा लेते हैं। और साइन थीटा हम कौन से ट्रायंगल के अंदर लेंगे, और पहले ये भी देंगे साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, ये पता ही होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल तो ये लेने वाला है, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये BC, और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा इसका, AC आ जाएगा। ठीक, तो मैं इसको लूंगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन थीटा। अब AC को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो मुझे BC चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे AC साइन थीटा। अब AC यहाँ पे जो डायपोल है उसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है मित्रों, 2a है। कितनी है यहाँ पे दोस्तों, 2a। यदि मुझे यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2a साइन थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर क्या करें, इसको यहाँ पे रखो, तो टाउ इज इक्वल टू QE क्रॉस 2a साइन थीटा। आपको एक बात बता दोगी कि यहाँ पे जो Q और 2a है इससे मिलकर क्या बढ़ता है, यहाँ पे P बनता है, साथ में E है और क्या आ जाएगा, साइन थीटा। इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूँगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक किसी को समझ में आया है तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब एंड बजाय रखें। धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि किसी मित्र को दिक्कत है तो हमारे कमेंट के अंदर मुझे बता सकता है। धन्यवाद, बिल्कुल साधुवाद है।